नॉर्मल बिहेवियर ऑफ पार्टीज एंड इट्स इफेक्ट, मतलब पागल तो नहीं है, अनसाउंड तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा अटपटा सा व्यवहार है जिसकी वजह से जो ऑपोजिट पार्टी है, चाहे वो पति है या पत्नी, इतना परेशान हो गया कि अब उसके साथ साथ में रहने की स्थिति ही नहीं बन रही। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अशोक पांडे लीगल एडवाइस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से क्योंकि लगातार जानकारी कानून से संबंधित मैं पहुंचाने का आप तक करता हूं प्रयास, इस वजह सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, अपने मुद्दे को विशेष तौर पर जो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हस्बैंड या वाइफ, दो में से एक किसी और का हो सकता है, और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या अगर आप तलाक के लिए जाना चाहते हैं तो इसे आधार बनाया जा सकता है। जी हाँ, एक ऐसा ही जजमेंट जो बहुत विशेष, उमावंती वर्सेस अर्जुन देव का जजमेंट, और ये था 1996 डीएमसी पेज नंबर 519। जी हाँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट AIR 1995 में भी इसे अपडेट किया गया पेज नंबर 312 में। इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या हुआ था, एबनॉर्मल बिहेवियर था वाइफ का। जी हाँ, एक ऐसा बिहेवियर जो कि समझ में ना आए, थोड़ा सा अटपटा हो। इस कंडीशन पर कोर्ट ने कहा कि जो मेंटल क्रूएलिटी होती है वो कई बार फिजिकल क्रूएलिटी से भी ज़्यादा घातक होती है, परेशान करने वाली होती है। और इस स्थिति में जो एक स्पाउस है, चाहे वो पति है या पत्नी है, फर्क नहीं पड़ता, उसका इम्पॉसिबल रिलेशनशिप हो जाता है और पति पत्नी के दायरे में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही जजमेंट जहां पर जो पत्नी थी, जब विटनेस बॉक्स पे जाना था, इन्होंने केस फाइल किया था हस्बैंड के अगेंस्ट में तलाक का, और जब वो जाती है विटनेस बॉक्स पे तो यूनिलैटरली वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे विटनेस बॉक्स में खड़े नहीं होना, मुझे स्टेटमेंट नहीं देना, मुझे टेस्टिमोनी वेरीफाई नहीं करना, मुझे ओथ नहीं करनी। कोर्ट को यानी जज को वो बिहेवियर ज़रा समझ में नहीं आता, और इस बात का ऑब्जेक्शन जो रिस्पोंडेंट है वो करता है कि साहब देखिए, ऐसा ही जो अटपटा सा व्यवहार है ना, वो रेगुलर मेरी लाइफ में होता रहता है। इसके काफ़ी सारे उसने एग्जाम्पल भी दिए। तो जज ने ये समझा कि उसकी मदर उसे फिर मेंटल हॉस्पिटल लेकर के जाती है, ट्रीटमेंट होता है, अनसाउंडनेस तो प्रूफ नहीं होती, मतलब पागलपन तो प्रूफ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये जो एबनॉर्मल एक साइकिक बिहेवियर है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन अगर जज कह रहा है कि आप विटनेस बॉक्स पे आओ तो उसे आना चाहिए। अगर वो रिफ्यूजल कर रही है विदाउट लॉजिक, विदाउट एनीथिंग, तो वो अटपटा व्यवहार ही समझा जाएगा। कभी भी जहां पर गुस्सा नहीं आना वहां पर गुस्सा आ जाना, जहां पर एक नॉर्मल बिहेवियर रहना चाहिए आपका वहां पे एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाना, जहां पर शांत रहना वहां पर अग्रेशन में आ जाना, गुस्से में आ जाना, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा कर देनी, तो ये सारी चीजें जो है वो क्रूएल बिहेवियर में आएगा, और ये मेंटल क्रूएलिटी का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है। यानी जो एबनॉर्मल बिहेवियर भी है वो बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है। इसके साथ ही साथ दूसरा एग्जाम्पल हस्बैंड ने दिया और एविडेंस के थ्रू प्रूफ भी किया, जहां पर जो बच्चा था इनका, पत्नी की नेग्लिजेंस की वजह से वो बच्चा 45 डेज के बाद में डेथ कर जाता है। ऐसा कुछ नेग्लिजेंस जो मेडिकल डॉक्यूमेंट से भी प्रूफ हो रहा था। कोर्ट ने ये समझा कि जी हाँ, यहाँ पर वाइफ की कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स तो हैं, जिसकी वजह से वो अनसाउंड माइंड नहीं है, वो पागल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट कि उसके जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसकी वजह से पति को काफी ज्यादा मानसिक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, मेंटल क्रूएलिटी का सामना करना पड़ रहा है, और इसी को आधार बना करके जज ने डाइवोर्स की डिक्री जजमेंट ग्रांट की हस्बैंड के फेवर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो भी एक रिलेशनशिप को डिटोरिएट कर देता है, तोड़ देता है, खत्म कर देता है। और ऐसी स्थिति में उमावंती वर्सेस अर्जुन देव 1996 डीएमसी पेज नंबर 519 का जो पर्टिकुलर जजमेंट है वो आपको समझना चाहिए। लेकिन इसे समझाने के पहले आपको ऐसा नहीं समझ लेना है कि आपके केस में भी ऐसी स्थिति बन रही है। इन्होंने जो मिस्टर अर्जुन देव थे, उन्होंने साबित किया ऑन सर्कमस्टेंशियल बेसिस, ऑन एविडेंस, कि भाई वाइफ ने नेग्लिजेंस के कारण ही बच्चे की 45 डेज के बाद में डेथ हुई, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर मुझे है। साथ ही साथ जज के सामने भी ये चीज़ आई कि भाई वाइफ का एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो अगर आपके भी मामले में ऐसा है, चाहे हस्बैंड के साथ में हो या वाइफ के साथ में हो, आपको अपनी स्थिति ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे क्लियर करनी पड़ेगी, स्टेट करनी पड़ेगी, और फिर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कई बार एबनॉर्मल जो बिहेवियर होता है, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो मेंटल क्रूएलिटी ज़रूर है, और इसका इफेक्ट है ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स क्रूएलिटी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, पसंद अगर आई हो, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रश्न हो, डायरेक्टली बात अगर करना चाहें, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। हमेशा जो विशेष कीमती आपका महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, आप सभी का बहुत